जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे SU-30 MKI की इंजन डील को लेकर के आई अपडेट से। जैसा कि हमने पूर्व में मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये रिपोर्ट कवर की थी कि भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो नए इंजन है इनकी खरीद करने वाली है। तो ये चीज़ें अब काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI को जो मिड लाइफ अपग्रेड है इसके अंतर्गत नए इंजन से इक्विप करने वाली है, जिसके लिए 240 की संख्या में AL-31FP इंजन खरीदे जाएंगे। और ये तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की एक डील होगी जो कि भारत के द्वारा साइन की जानी है। इससे पहले आपको बताते चलें कि भारत के द्वारा जो 80 की संख्या में RD-33 इंजन है, इनकी डील को मंजूरी मिली थी। हालांकि जो AL-31 इंजन होंगे इनका निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और सुखोई 30 MKI में ये इस्तेमाल होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर के है जो कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने में सक्षम होगी। दरअसल भारतीय वायुसेना के 2 पूर्व फाइटर पायलट्स ने अपने पैशन को एक नया रूप दिया है और उनका ये पैशन अब आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। दरअसल उन्होंने एक स्टार्टअप फॉर्म किया है जिसका नाम एक्सियल एरो है और उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट सामने रखा है जिसका नाम है एक्सियल एरो 6 TOF 360 डिग्री फ्लाइट सिमुलेटर। और ये जो फ्लाइट सिमुलेटर है ये आने वाले भविष्य में पायलट ट्रेनिंग को ट्रांसफॉर्म कर देगा पूरी तरीके से। यहाँ पर कमर्शियल और मिलिट्री दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर हम एक्सियल एरो के सिमुलेटर की बात करें तो ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भी सरपास कर जाता है, क्योंकि इसमें एडवांस मैकेनिकल डिज़ाइन और मोशन ट्यून एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म की तुलना में ये 360 डिग्री रेंज का जो फुल रेंज ऑफ मोशन है या 360 डिग्री का जो रेंज ऑफ मोशन है तीनों एक्सेस यानी कि XYZ में प्रदान करता है और जी फोर्सेस को भी रेप्लिकेट करने में ये सक्षम है, जो कि पायलट के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नया सिमुलेटर है ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है और आने वाले भविष्य में ये ट्रेनिंग की जो दिशा है उसको पूरी तरीके से रेवोल्यूशनराइज करने में सक्षम है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्लाइट सिमुलेटर सिर्फ फाइटर जेट को ध्यान में रख करके बनाया गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इनोवेशन है ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस ड्रोन है जिसमें वीटॉल ड्रोन भी शामिल हैं, उनको या उनमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको सुगम बनाने में अपनी जो उपयोगिता है वो साबित कर सकता है और अपना योगदान दे सकता है। तो कुल मिलाकर के इस स्टार्टअप की तारीफ इस समय हर तरफ हो रही है और आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो स्टार्टअप हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पायलट ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण फेज़ होता है। यहीं पर पायलट अपने हुनर को काफ़ी बारीकी के साथ निखारते हैं और बाद में यही हुनर उनके काम भी आता है और ऐसे में जो सिमुलेटर हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर पावर पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है जो आमतौर पर अपने जो बड़े एक्सीडेंट्स हैं मिलिट्री के क्षेत्र में उनको छिपाने के लिए जाना जाता है और लिपापोती करता रहता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यही हरकत की गई है। मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना का एक मिराज 5 रोज 3 जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश हो गया है। हालांकि क्रैश के कारणों का पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जैसे ही 22 मई को ये क्रैश होता है तो तुरंत पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज करने से मना कर दिया जाता है। और ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ये मिराज 5 रोज 3 एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रक नंबर 412 ये सरकोट कैंट के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। और जो DSP हैं पंजाब के, उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, यानी कि जैसे ही हादसा हुआ उसको तुरंत बाद क्रैश साइट पे SHO और हैवी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और पायलट को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट जो विमान है सेफली इजेक्ट होने में सफल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाए जाने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सभी 180 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये 2032 से 33 तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी। इनिशियली 16 एयरक्राफ्ट को फाइनेंशियल ईयर में रोल आउट करने का प्लान सामने आया है और
इसके बाद तकरीबन 16 से लेकर के 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। अभी बेंगलुरु की जो प्रोडक्शन लाइन है इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भारत में बनाए जा सकेंगे। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस समय मिग-21 की जो स्क्वाड्रन है उसको फेज आउट करना चाहती है, और वो तभी होंगे जब हमारे पास एडवांस तेजस मार्क 1A उपलब्ध होंगे। कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि पहला तेजस मार्क 1A हमें जुलाई में देखने को मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि जो तेजस मार्क 1A है और मार्क 2 है, इन प्लेटफॉर्म का अपना एक महत्व है और ये किसी प्लेटफॉर्म के जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उनको बाधित नहीं करेगा। सबसे खास बात ये रहेगी कि उन्होंने कहा है कि तेजस मार्क 2 जो प्रोग्राम है ये एक अलग प्रोग्राम है और ये जो MRFA प्रोग्राम है उसको बाधित करेगा या नहीं करेगा, इस पे वो टिप्पणी नहीं कर सकते। यह निर्णय इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है कि वो क्या चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि कई बार मीडिया सोर्सेज में ये चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं, कई बार ये डिबेट ट्रिगर हुई है कि अब तेजस मार्क 2 के समर्थन में MRFA को स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार प्रोग्राम डिले हो रहा है। और अब ऐसे जो एनुअल रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं उसको देख करके कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजस मार्क 2 को फेवर कर रही है और ये चीज़ें शायद पॉसिबली हमें देखने को मिल जाए कि MRFA स्क्रैप हो जाए और इसके जगह पे जो एडिशनल तेजस मार्क 2 है ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में देखने को मिले। और काफ़ी ज़्यादा इस समय भारत में जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं वो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भारत को अब MRFA स्क्रैप करके तेजस मार्क 2 में हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर के आ रही है। आपको याद होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा एक अनुमान लगाया गया था कि आने वाले भविष्य में अस्त्र मार्क 1 के कुछ बड़े ऑर्डर हमें देखने को मिल सकते हैं। वो अनुमान ऐसे ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे की जो वजह है अब सामने आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इस समय इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जो अस्त्र मिसाइल हैं इन पे अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं, क्योंकि उनको एडवांस जो BBR मिसाइल्स हैं उनकी ज़रूरत है और एक ऐसी मिसाइल की ज़रूरत है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और लिथैलिटी में कहीं से भी R77 से कमतर ना हो। और यही चीज़ें अब उन्हें भारत की तरफ लेके आ रही हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले भविष्य में वो जो अस्त्र मिसाइल है इसका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तो इस समय खुद तकरीबन 400 से 500 मिसाइल का जो ऑर्डर है वो इंडियन एयरफोर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अस्त्र मार्क 1 का, और आने वाले भविष्य में ये नंबर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं हैं अब वो भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। दोस्तों, फ्रांस के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट कितने कैपेबल हैं इस बात में अब कोई संदेह नहीं है और यही कारण है कि भारतीय नौसेना के द्वारा ये सिलेक्ट किए गए हैं। और राफेल मरीन वेरिएंट को लेकर के एक रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि एक नेटो की ड्रिल जिसका कोड नेम था नेपच्यून स्ट्राइक, इसमें हिस्सा लेते हुए राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट ने 4000 किलोमीटर की दूरी पे एक सिमुलेटेड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन को पूरा किया है और ये सबसे बड़ा स्ट्राइक मिशन माना जा रहा है, जो कि आयोनियन सी से जो बाल्टिक सी है यहाँ तक आयोजित किया गया था, या आयोनियन सी से बाल्टिक सी तक यह मिशन था जिसको पूरा कर लिया गया है। इस लॉन्ग रेंज मिशन के दौरान ATL-2 जो कि एक लॉन्ग रेंज का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसके द्वारा इनको गाइड किया गया था और सबसे खास बात यह है कि ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे थे और इनको सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच एयरफोर्स के जो एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थे वो भी वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। और ये कैपेबिलिटी भारत के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को ठीक ऐसे ही कैपेबिलिटी वाला फाइटर चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।